तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि फंक्शन के बारे में, जहाँ पे हमने फंक्शन को क्रिएट किया और देखे कितने कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। एंड देन इसके बाद हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था और वो कौन कौन सी ऑपरेशंस हैं जो हम लोग लिस्ट पे परफॉर्म करते हैं। इन सभी सभी टॉपिक्स को हमने देखा था। सो देन आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग, टपल और डिक्शनरी के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड देन नाउ। सो सबसे पहले क्या आना है, फोल्डर पे आ जाने के बाद आप लोग को एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जुपिटर नोटबुक पे। क्लियर। देन हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग। लाइक स्ट्रिंग क्या है? तो स्ट्रिंग इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन दैट रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे हमने लिस्ट में देखा था, वो क्या करता था, अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा आइटम्स लाइक दैट इन अ square bracket separated by the comma, but here in a string it's a sequence of characters like I will show you. I will take a variable a and like in a single inverted comma और डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं लिया कोड जाए, देन इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो देन ये कोड जे क्या हुआ, एक स्ट्रिंग है। लाइक इट इज अ इम्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल डेटा टाइप मतलब कि अगर ये हमने इसे रन कर दिया, मतलब एक नाम का एक हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी, बना दी, देन अब हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। राइट। मीनिंग दैट वंस यू हैव क्रिएटेड अ स्ट्रिंग यू कैन नॉट चेंज इट। स्ट्रिंग आर यूज्ड वाइडली इन मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस, जैसे कि such as storing and manipulating text data, representing names, addresses and other type of data that can be represented as a text के फॉर्म में। मतलब कि टेक्स्ट के फॉर्म में हम लोग कुछ भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्लियर। अब चलते हैं कि देखते हैं कि हम लोग स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करेंगे। देन यही है हमारे क्रिएट करने का तरीका। ए नाम का कोई वेरिएबल बनाएंगे और हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अगर सेम मैं चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, एक बी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और मैं इसको क्या करता हूँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूँ कोडिंग कोडिंग। देन ये क्या है कि ये भी एक स्ट्रिंग है। जैसे मैं दिखाता हूँ, टाइप ऑफ ए करके और स्ट्रिंग, टाइप ऑफ बी इट्स ऑल्सो अ स्ट्रिंग। अब देखो यह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया। हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में भी स्ट्रिंग को बना सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे पाइथन ट्यूटोरियल, पाइथन ट्यूटोरियल सी, टाइप ऑफ सी चेक करेंगे तो क्या है यहाँ पे, ये भी क्या है, एक स्ट्रिंग है। क्लियर। जैसे कि अगर मान लो देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है। अगर हम लोग अगर कोई ऐसा एक स्ट्रिंग लिया जिसमें ऑलरेडी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग में यूज हो रहा है, तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, देखो डी इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने लिया, आई और कॉमा एम इज अ स्टूडेंट। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आई एम में एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज हुआ है। देन हम लोग बाहर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये यूज किया है डबल। क्लियर। जैसे दिखाता हूँ, टाइप ऑफ डी इट्स अ स्ट्रिंग। और अगर वही सेम केस होगा, अगर डबल डबल इन्वर्टेड कॉमा भी एक हमारी स्ट्रिंग का पार्ट होगा, देन हम लोग यूज करेंगे ये ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए। क्लियर। ये तो रही बात है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्ट्रिंग को क्या करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे। जैसे एक मैं स्ट्रिंग लेता हूँ ए, ए अपने ए हमारा स्ट्रिंग है जो कोड है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। कुछ इसके जो हमारे क्या है कैरेक्टर्स हो गए। तो एज लाइक जैसे हमने लिस्ट में पढ़ा था वही सारा काम यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। ए फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग जैसे देता हूँ, इंडेक्सिंग नंबर सेम है। फ्रॉम इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। मैं देता हूँ ए ऑफ जीरो, देखते क्या आता है, सी आया। ए ऑफ फोर करता हूँ तो क्या आता है, जे आया। अब वही सेम कॉन्सेप्ट भी है फॉर बैकवर्ड। बैकवर्ड के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम -1, देन मैं देता हूँ ब्रैकेट -1, देन इट विल गिव अ लास्ट कैरेक्टर। राइट। ये तो रहा हम लोग को हम लोग कैसे हम लोग एक स्ट्रिंग से कुछ जो जो कैरेक्टर है इनको कैसे एक्सेस करेंगे। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा था कहाँ पे, अपने लिस्ट में। अब देखता हूँ कैसे हम लोग रिवर्स करेंगे। रिवर्स कैसे हम लोग स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने वाले हैं। क्लियर।
रिवर्स करने के लिए सेम है, ए तब इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्टिंग कुछ नहीं दिया, मैंने एंड भी कुछ नहीं दिया, और स्टार्ट कहाँ कर रहा हूँ -1 से। तो लो CODEJY कोड जे, ये क्या हुआ यहाँ पे, चुपचाप रिवर्स हो चुका है। सिंपल हमने मतलब किसी इंडेक्सिंग का ही कॉन्सेप्ट यूज किया और हमने इसे रिवर्स कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रिंग को स्लाइस भी कर सकते हैं। जैसे ए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1:3, तो ये क्या करेगा, C01ODE लाके हमें दे देगा यहाँ पे। ODE, ई क्यों नहीं लाया, यहाँ पे 3 लिखा है, मतलब कि हमारा ये जो हमारा स्लाइसिंग कहाँ तक करेगा, 3 - 1 2 तक, देन 0 1 2 ओनली OD इज कमिंग आंसर। ओके, देन ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि A इज इक्वल टू मैं देता हूँ 1, -1, अब क्या आना चाहिए, नहीं 1 - 1, अब क्या आना चाहिए, मैं देता हूँ -2। ओके, देन अब क्या आना चाहिए, हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, ओ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, -2 ए तक, CODEJ, मतलब ए कहाँ से, -1 - 2 लिया, देखो -1 - 2 से एक कम कहाँ तक जाएगा, -3। अब देखो -2 है, -2 में से अगर हम लोग एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -3, देन इसलिए -3 पे ही रुक गया है। क्लियर, ये थोड़ा साइन का थोड़ा सा लोचा होता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी वही होता है, -2 एंड -3 विच वन इज स्मॉलर, डेफिनेटली -3। ओके, देन हमने यहाँ पे कैसे करेंगे, और बात रही किसकी, अब अब अपडेट एंड डिलीट की। तो तो हमने जैसे पढ़ा कि कि हमारा जो स्ट्रिंग है ये क्या है, इम्यूटेबल है, मतलब कि इसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। देन अगर चेंज करना हुआ तो हम लोग कैसे करेंगे, अगर चेंज हमें करना हुआ तो मैं दिखाता हूँ। मैं ए जो हमारा है क्या, कोड है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, जे की जगह मैं कुछ लिखना चाहता हूँ पी, जे को मैं आई वॉन्ट टू रिप्लेस जे जे विथ पी से मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। अब देखता हूँ, अब देखो मैं कैसे करता हूँ इसे, हमारा ए वेरिएबल है, अब मैं क्या करता हूँ, एक बी नाम का एक बनाता हूँ। अब मैं अपने स्ट्रिंग को क्या कर रहा हूँ, हमारा जो स्ट्रिंग है इसे मैं लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जो अब देखो यहाँ पे मैंने दिया ए, लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब देखो हमने दिया ए, अब ये क्या करेगा, हमारा जो बी, जो हमारा जो स्ट्रिंग है उसे लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बी मैं दिखाता हूँ प्रिंट कर, देखो जो हमारा स्ट्रिंग था उसे लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा जो अब मैं किसको हमें करना है, जे को करना है, 0 1 2 3 4, मतलब कि बी ऑफ 4 में हमें क्या क्या रिप्लेस कर देना है, पी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पी, ये हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बी इज इक्वल टू, अब देखो मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ ए डॉट, मतलब कि जो हमारे सारे जो स्ट्रिंग ये जो हमारे मतलब लिस्ट के जो कैरेक्टर इनको मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन करता हूँ किसमें, बी। ओके, देन मैं इसको ज्वाइन कर दिया। अब मैं बी को प्रिंट कर रहा हूँ, अब देखो क्या आता है, मतलब कि CODEPAY, ये देखो यहाँ पे हमने मतलब कि अपडेट कर दिया। क्लियर, अब देखो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, कैसे दिखाता हूँ आप लोग को। देखो इंडेक्सिंग गिनो, 0 1 2 3, राइट, एंड 4, मतलब कि 4 से कम यहाँ 3 तक जाना है, तो हमें देना है क्या, ए कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करेगा, 0 से 0, ठीक है, कोलन हमें कहाँ तक जाना है, 0 1 2 3 4, मतलब कि 3 तक जाना है, मतलब कि मैं हमें देना पड़ेगा 4। क्लियर, अब मैं इसके बाद प्लस करता हूँ और हमें कितना ऐड करना था, हाँ पी ऐड करना था। पी ऐड करने के बाद मैं फिर से ऐड कर, ये मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्केटिनेशन कर रहा हूँ, मतलब कि पी से पहले के ले रहा हूँ, पी जे को हटा के इसके बाद ऐड कर दूंगा। अब सिंपल ए, अब देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4, इसे हमें नहीं लेना था, 5 से स्टार्ट करता हूँ, 5 कोलन, बस खत्म। मैं रन करता हूँ, देखो कोड पे चेंज हो गया।
क्लियर। देन हम लोग ऐसे मतलब कि अपडेशन और डिलीशन का काम हम लोग कर सकते हैं किसमें से, मतलब कि हमें स्ट्रिंग से लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम लोग वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखो इसके साथ साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अगर मान लो चलो मैं एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, हम लोग कुछ करने वाले हैं। अब मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा देता हूँ और मैं देखो यहाँ क्या फॉर्मेटिंग यूज कर रहा हूँ, कॉमा देखो यहाँ पे दिया। अब मैं देता हूँ यहाँ पे क्या फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, इज माई नेम। ओके। देन अब देखो इसके बाद ये हम लोग क्या यूज कर रहे हैं कि अगर हम लोग हमें नहीं पता हम लोग हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या आने आने वाली है। क्लियर। अब मैं देखो यहाँ पे डॉट फॉर्मेट का यूज कर रहा हूँ, डॉट फॉर्मेट। अब इसके बाद हम लोग एक पैरेंथेसिस लगा के इसमें हम लोग क्या वैल्यू पास करेंगे, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, नेम इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ कंप्यूटर। कंप्यूटर। मैं इसे अब रन करता हूँ। अब मैं देखो यहाँ पे नेम क्या कर रहा हूँ, नेम पास किया। अब देखो ये क्या करेगा, ये जो मैं फॉर्मेटर का यूज कर रहा हूँ, ये क्या करेगा, जो नेम की वैल्यू आएगी वो इस ब्रैकेट की जगह डाल देगा। देखो रन करते हैं, string 1। अब देखो कंप्यूटर इज माई नेम। क्लियर। अब देखो ये फॉर्मेट का यूज कितना अच्छा किया है, राइट। अब ऐसे ही हम लोग मतलब कि और भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि चलो मैं लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ string 2। अब देखो यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ। अब दो दो ब्रैकेट डाल दूं तो क्या होगा, नेम नेम 2 में दे देता हूँ, कंप्यूटर की जगह मैं लिखता हूँ लैपटॉप। लैपटॉप दे दिया। अब मैं देखो यहाँ नेम आ जाएगा, पहले में जाएगा। अब दूसरे में क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के वो वैल्यू दे सकता हूँ क्या, नेम 2। अब देखो क्या आता है, string 2 कंप्यूटर लैपटॉप इज माई नेम। तो हम लोग ऐसे भी ऐसे ऑपरेशन भी अपने स्ट्रिंग में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो सारी चीजें हो गई किसके बारे में, स्ट्रिंग के बारे में। देन हम लोग आगे डिस्कस करते हैं टपल्स के बारे में कि टपल्स क्या होते हैं। टपल्स इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी क्या 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 है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि कलेक्ट करता है, और एक सेपरेटेड बाय द कॉमा बट इट इज इन 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 द पैरेंथेसिस। लिस्ट में हमने क्या किया था, स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर कर रहे थे, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। इन सम वेज अ टपल इज सिमिलर टू द पाइथन लिस्ट। बिल्कुल सिमिलर है इन टर्म ऑफ इंडेक्सिंग, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स एंड रिपीटिशन। मतलब कि सारी की सारी चीजें, मतलब मोस्टली चीजें सेम हो हैं, बट द मेन डिफरेंस बिटवीन द बोथ, पाइथन टपल इज इम्यूटेबल। मतलब कि जो टपल है ये क्या है, इम्यूटेबल है। अगर एक बार टपल क्रिएट हो गया तो हम लोग इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, बट पाइथन लिस्ट में हम लोग चेंजेस कर सकते थे, जैसे मैंने अपडेट डिलीट सारी चीजें करके दिखाई थी लिस्ट में। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे एक एक वेरिएबल मतलब एक टपल्स को हम लोग क्या करेंगे, मतलब डिफाइन करेंगे। देन मैं var नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं यहाँ पैरेंथेसिस नाम देता हूँ किया जय। अब महेश कॉमा रमेश, ये मैं नाम दे दिया। क्लियर। अब देखो ये क्या क्या करेगा, एक टपल यहाँ पे डिफाइन कर देगा। जैसे मैं टाइप ऑफ वीआर दिखाता हूँ, ये क्या एक टपल है, मतलब कि सिंगल, मतलब कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू और इन अ पैरेंथेसिस। ये क्या होती है, टपल्स। टपल्स की ये सिंटैक्स है। तो हम लोग ऐसे टपल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। बस एक पॉइंट टपल में ध्यान देना जरूरी है कि अगर हम लोग ऐसा टपल, मतलब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जय ये डिफाइन किया। अब मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, टाइप ऑफ var1, ये स्ट्रिंग है, टपल क्यों नहीं बना। तो अब देखो हमें तो ऐसे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अगर हम लोग सिर्फ टपल में एक ही वैल्यू को पास कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू के बाद हमें एक कॉमा दे देनी होगी। तो ये क्या करेगा, ये टपल मतलब कि डिफाइन कर देगा war2। अब मैं एंटर करता हूँ, देखो ये टपल है, मतलब एक कॉमा, मतलब कि अगर हम लोग सिर्फ एक वैल्यू दे के टपल में को डिफाइन करना चाहते हैं, देन हमें कॉमा पास करना होगा। क्लियर। अदरवाइज ये क्या क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। ओके। देन मैं एक टपल डिफाइन करता हूँ, माई टपल नाम का एक वेरिएबल, मैं सिंगल 1,2,3,4,5। ओके। अब देखो अब जैसे मैंने बात की थी कि ये क्या है, ये इमूटेबल है, राइट।
देन मैं क्या करता हूँ, माई टी यू पी एल ई माई टपल में मैं क्या करता हूँ, टू इंडेक्स पे मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। टू इंडेक्स पे क्या है, 3 है। देन मैं इसको इंडेक्स करता हूँ चेंज 6 से। तो देन क्या होता है, देन ये देखो एरर दे दिया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब कि ये सपोर्ट ही नहीं करता, तो हम लोग मतलब इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, देन सेम चीज़ है अगर हम लोग क्या करना चाहें, अगर माई देखो, माई टी यू पी एल ई, ये हमारा टपल है। अब हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग किसी एक्सेस करना, तो सिंपल है। तो कैसे करना है, सेम इंडेक्सिंग वही सारी चीजें हैं। अगर मान लो थर्ड इंडेक्स को निकालना चाहे तो जीरो, इंडेक्सिंग सेम सेम अप्रोचेज है इंडेक्सिंग के लिए, सबके लिए। 0 1 2 3 आया, 4 नंबर। क्लियर, देन हम लोग ऐसे इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अगर हमें स्लाइसिंग करनी है तो क्या कैसे करना होगा, माई टपल इन्वर्टेड कॉमा, अगर मैं क्या करता हूँ, 2 से चलता हूँ कहाँ तक, 5 तक। 5 तो है ही नहीं, 4। ओके, नहीं, 0 1 2 3 4 है। देन मैं क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ। देन 3 और 4 आ गया। 4 तक क्या मतलब होता है, 4 से 1 का मतलब 3 तक चलेगा। 0 1 2 3 ले लिया। अब जैसे हम लोग माई टपल सेम काम कर सकते हैं कि कुछ नहीं देता हूँ स्टार्टिंग में, देन मैं देता हूँ -2। अब क्या आना चाहिए, स्टार्टिंग से कहाँ तक जाएगा, -2 तक, मतलब कि -2 कितना होगा, 4। 4 देन इससे एक का -3, देन -3 तक ही ये रुक गया है। क्लियर, और भी सारी चीजें, मतलब कि देखो मोस्टली चीजें सारी सारी की सारी चीजें यहाँ पे सेम है, एज लाइक जैसे हमने देखा स्ट्रिंग में और लिस्ट में। क्लियर, तो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें। अगर हम लोग इसे डिलीट विलीट करना चाहें, अब देखो जैसे डिलीट की बात आई, तो हम लोग इसमें बताओ डिलीट डिलीट कर सकते हैं कि नहीं, किसी भी एक डेटा आइटम्स को नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ ए इम्यूटेबल डेटा टाइप। ओके, देन ये तो हो गया हमारा टपल्स के बारे में। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं डिक्शनरी क्या होती है। तो डिक्शनरी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डेटा टाइप वेयर वी कैन स्टोर लाइक अ कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर होता है डिक्शनरी में, राइट। जैसे कि अभी तक हमने देखा एरे में, लिस्ट में और टपल्स में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ही हम लोग एक डेटा आइटम्स को ले रहे थे। बट डिक्शनरी में क्या होगा कि हम जो डेटा को कलेक्ट करेंगे या स्टोर करेंगे, जो मतलब कि कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यूज, मतलब कि पेयर के फॉर्म में होगा। यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज लाइक अ मैप। ओके, विच अनलाइक अदर डेटा टाइप विच होल्ड ओनली अ सिंगल वैल्यू। जैसे अदर डेटा टाइप में क्या क्या हो रहा था कि जो एक सिंगल वैल्यू ले रहे थे, बट यहाँ पे डिक्शनरी में ऐसा चीज नहीं है। देन मैं क्या करता हूँ, एक एक डिक्शनरी बनाता हूँ डिक्ट1 नाम का। देन हमें यहाँ पे देना पड़ेगा क्या, कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस लगाया, देखो लिस्ट में क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट। टपल में क्या था, पैरेंथेसिस। एंड डिक्शनरी में क्या आएगा, कर्ली ब्रेसेस। ओके, देन मैं यहाँ करता हूँ, देखो हमने यहाँ पे की वैल्यू पेयर के फॉर्म में मैंने बोला किस बार में, की एंड वैल्यू। की मैंने दे दिया 1, फिर क्या करेंगे, कोलन। अब मैं यहाँ वैल्यू देता हूँ क्या, जय, फिर कॉमा, मतलब देखो ये एक है, मतलब ये दो वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक ही वैल्यू है। देन कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद 2 कोलन, मैं यहाँ फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देता हूँ कितना, कुछ भी देता हूँ, रमेश। ओके, देन ये क्या, हमारी एक डिक्शनरी डिफाइन हो गई है, जिसमें टाइप दिखाता हूँ, टाइप ऑफ डिक्ट 1। तो ये क्या है, एक डिक्शनरी है, राइट। तो देन इस फॉर्म में हम लोग की एंड वैल्यू पेयर के फॉर्म में हम लोग इसको डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि अब मान लो हम लोग डिक्ट 1, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ वैल्यू, मैंने मान लो 3 पास किया, 3 पास करने में कोलन। अगर ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे और कुछ वैल्यू नहीं पास करता, कुछ कुछ भी पास करता हूँ, एक मैं एरे पास कर दे रहा हूँ 1 2 3। अब देखता हूँ क्या होता है, डिक्ट ऑफ 1, देखो 1 जय 2 रमेश 3। ये क्या है, ये है, मतलब कि हम हमारी एक डिक्शनरी की क्या है, 3, वैल्यू क्या है 1 2 3, एक एरे वैल्यू एज अ वैल्यू है, राइट। ये तो रहा, हमने देख लिया कि हम लोग कैसे डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे। देन हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे एक डिक्शनरी में ऐड करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। देन हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, डिक्ट2 नाम का एक क्या बनाता हूँ, एक डिक्शनरी बनाता हूँ ब्लैंक, मतलब कुछ नहीं है। ओके, इम्पटी डिक्शनरी मैंने बना ली। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्ट ऑफ 2 मैं यहाँ पे देता हूँ 0 की पे। देखो यहाँ पे ये इंडेक्सिंग नहीं है, की, ये की है, क्या है, की की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ हमारे मन पे। जैसे मैं देता हूँ एक
नेम दे दिया, ये हमारा की है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ क्या, जय स्टोर कर दो। क्लियर। अब मैं देखता हूँ डिक्ट टू ब्रैकेट, अब मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ रोल नंबर में क्या स्टोर कर दो, रोल नंबर में 23 स्टोर कर दो। क्लियर। अब हाँ ठीक है, दो ही वैल्यू रखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, डिक्ट ऑफ टू को मैं प्रिंट करके देखता हूँ क्या, देखो यहाँ पे नेम की है, वैल्यू जे है, रोल नंबर क्या की है 23 क्या है, एक वैल्यू है। देन हम लोग ऐसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे तो एडिशन तो कर ली, अब इसके बाद हम लोग कैसे इसमें डिलीट कैसे करेंगे, तो डिक्ट ऑफ टू में से हम लोग क्या 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 करते हैं, डिलीट करना चाहते हैं रोल नंबर को। देन हमें हमें क्या लिखना है, डेल, फिर ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट में हमें देना है क्या, डिक्ट ऑफ टू, हमें किसको करना है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, हमें किसको कॉमा रोल में को हमें डिलीट करना है, चलो डिलीट कर दिया। डिक्ट ऑफ टू जैसे करूंगा मैं, देखो यहाँ पे सिर्फ नेम ओनली आएगा, क्यों, बाकी चीज तो डिलीट हो गई। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये एक डिक्ट वन नाम का बनाया था एक हमने डिक्शनरी, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, डिक्ट वन में से मैं चलो टू को करना चाहता हूँ एक्सेस, तो ये रमेश आ गया। अब जैसे मैं डिक्ट ऑफ वन में से मैं लेना चाहता हूँ किसको, थ्री को लिया, ये क्या आएगा, एक लिस्ट, एक हमारा लिस्ट आ गया। अब मैं चाहता हूँ जीरो वन, इसमें से इसको लेना, वन को लेना, तो एक और ब्रैकेट देता हूँ वन, क्या आया, टू आ गया। राइट, देखा मैंने यहाँ पे क्या किया, डिक्ट वन थ्री किया तो ये हमारा ये वैल्यू आ गई। अब ये क्या है, एक एरे है, एरे में एरे को भी तो हम लोग मतलब डेटा एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्सिंग इससे। फिर हमने यहाँ पे दे दिया वन, वन एलिमेंट पे क्या है, जीरो वन टू है, तो हमें टू आके आंसर यहाँ पे मिल गया। तो ऐसे ही हम लोग डिक्शनरी में की एंड वैल्यू पेयर्स के साथ खेल के मतलब कि और भी बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो ऑलरेडी पाइथन में प्रीडिफाइंड है फॉर लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी, तो वो सारी चीज़ें वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग सिंपल डॉक पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट को चेक आउट कर सकते हैं। तो गाइज बस आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े और एडवांस टॉपिक के बारे में। सो बाय।